पाकिस्तानी तारीख के तालिब इल्मों के लिए अब भी एक सवाल हल तलब है, और वो ये कि क्या पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से वफ़ादारी मशकूक थी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की रहलत जिन पुरअसरार हालात में हुई, उनको देखते हुए बहुत सी शख्सियात ने उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान पर इल्ज़ाम लगाया कि इनकी बेवफ़ाई भी कायद आज़म की मौत की वजह बनी, क्योंकि वो अपने दिल में कायद आज़म की जल्द रहलत की ख्वाहिश रखते थे। इस हवाले से मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की अपने भाई की रहलत के बाद लिखी गई किताब माई ब्रदर उस वक्त की सियासी इशराफिया के खिलाफ एक बाकायदा चार्जशीट की हैसियत रखती थी, लेकिन पहले इस किताब को सेंसर कर दिया गया और बाद ये मार्केट से ही गायब हो गई। याद रहे कि फातिमा जिन्नाह की अपनी वफात भी पुरअसरार हालात में हुई और ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्हें कत्ल किया गया। हाल ही में मंजर आम पर आने वाली तारीखी दस्तावेजात के मुताले से पता चलता है कि लियाकत अली ख़ान ने कायद आज़म की ज़िंदगी में ही फैसला साजी पर कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी थी। सन 1948 में जुलाई के महीने की 14 तारीख को शदीद अलील कायद आज़म को कराची से कोयटा पहुंचाया गया। इसी दौरान वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान और चौधरी मोहम्मद अली इनकी अयादत के लिए ज़ियारत कोयटा पहुंचे। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह अपनी खुदनविश में लिखती हैं कि इनकी आमद पर मैंने कायद आज़म को बताया तो वो बोले कि ये लोग अयादत करने के लिए नहीं आए, बल्कि ये देखने आए हैं कि मेरी अलालत कितनी शदीद है और मैं मज़ीद कितना अरसा ज़िंदा रहूँगा। फातिमा जिन्नाह के बकौल इन्होंने अपने बीमार भाई की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें कहा कि आप इनसे मुलाकात ना करें, लेकिन कायद ने कहा कि मैं इनसे ज़रूर मिलूँगा और ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही। जब मुलाकात ख़त्म हुई तो फातिमा जिन्नाह ने अपने पुरअज़्म भाई को परेशान और मुतफक्कर पाया। इन्होंने बहन से कहा कि मुझे खाने के लिए फल या जूस वगैरह दो। साथ ही इनको हिदायत की कि लियाकत अली ख़ान और चौधरी मोहम्मद अली को खाना खिलाए बगैर मत जाने देना, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। फातिमा जिन्नाह के मुताबिक कोयटा पहुंचते ही दोनों ने सबसे पहले कायद आज़म के मुआलिज डॉक्टर इलाही बख्श से मुलाकात की। कायद आज़म की बीमारी और मुस्तकबिल के हवाले से डॉक्टर इलाही बख्श ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, जिससे बिलाशुबा दोनों को मायूसी हुई होगी। डॉक्टर का मौक़िफ़ था कि वो कायद आज़म की सेहत के हवाले से किसी भी दूसरे शख्स को इनकी इजाज़त के बगैर कोई बात नहीं बता सकते। कहते हैं कि कायद आज़म को हुकूमती अमूर से वाहिर करने का सिलसिला क़याम पाकिस्तान के चंद महीनों बाद ही शुरू हो गया था और इनके साहिब फराश होने के बाद तो गोया लीडरी के ख्वाहिशमंदों को खुली छुट्टी मिल गई थी। पहले यौम आज़ादी के बाद वज़ीर ख़ज़ाना ग़ुलाम मोहम्मद मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को मिलने गए तो इन्होंने मोहतरमा को बताया कि इस यौम आज़ादी के मौके पर कायद के पैगाम को ख़ास कवरेज नहीं दी गई, बल्कि वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के बयान को पोस्टर्स की सूरत में शाया करके न सिर्फ दीवारों पर चस्पा किया गया, बल्कि जहाज़ से भी इन पोस्टर्स को फेंका गया। कहा जाता है कि बलूचिस्तान के सेहत अफ़ज़ा मुकाम ज़ियारत में क़याम के बाद भी कायद आज़म की तबीयत में बेहतरी न आई और वज़न सिर्फ 36 किलोग्राम रह गया। ऐसे में फ़ैसला हुआ कि कायद को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया जाए। बिलाखिर हफ्ता 11 सितंबर को कायद की कोयटा से कराची आमद तय हुई। डॉक्टर इलाही बख्श ने मिलिट्री एडीसी कैप्टन हुसैन के साथ तैयारे का जायज़ा लिया। बकौल इलाही बख्श जहाज़ में मौजूद सिलेंडर में ऑक्सीजन भी कम थी। खैर, कायद का जहाज़ वाइकिंग तीसरे पहर कराची के माड़ीपुर अड्डे पर पहुंचा, जहां फौजी एम्बुलेंस, गवर्नर के मिलिट्री सेक्रेटरी, एक ट्रक और कायद की नई कैडलिक कार मौजूद थी। हैरानी की बात है कि किसी आला शख्सियत ने कायद का इस्तकबाल नहीं किया। इस हवाले से कायद के एडीसी नूर हुसैन के बकौल कायद का प्रोटोकॉल निजी ही था, इसलिए इस्तकबाल के लिए आला सरकारी ओहदेदार न आए। इन वाक़यात से यही तासुर मिलता है कि इक़्तिदार के मज़े लूटने वाले इस मुमलिकत के बानी को इनकी ज़िंदगी में ही मुर्दा समझ बैठे थे। इसके बाद की कहानी भी बड़ी दर्दनाक है। कर्नल इलाही बख्श हों या फातिमा जिन्नाह या कोई और लिखने वाला, सब ने यही लिखा है कि कायद की एम्बुलेंस एयरपोर्ट से वापसी के रास्ते में ख़राब हो गई। यहाँ सवाल पैदा होता है कि कराची के नेवल और आर्मी अस्पताल में अच्छी एम्बुलेंस होने के बावजूद ख़राब एम्बुलेंस किसने कायद को भेजी थी, जबकि कायद की हालत से सब वाकिफ़ थे कि ये कार में नहीं बैठ सकते। बहरहाल 1 घंटे से ज़ायद इंतज़ार के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई। यूँ शाम 4 बजे का चला हुआ काफ़िला 2 घंटे बाद गवर्नर हाउस पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने कायद के लिए नर्स का इंतज़ाम करने का कहा, मगर बदकिस्मती से उस दिन एक नर्स भी ना मिल सकी। यूँ कराची में चंद घंटे सांसें लेने के बाद शब 10:25 पर कायद की रूह परवास कर गई। फातिमा जिन्नाह के बकौल इनके आखिरी अल्फाज थे, फ़ाती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 12 सितंबर सन 1948 को दिन 3 बजे कायद का सफ़र आखिरत शुरू हुआ। आपकी नमाज जनाजा 2 बार अदा की गई। पहली नमाज जनाजा आपके अहले खाना और दीगर साथियों ने शिया आलिम मौलाना अनीसुल हसन रिजवी की सरबराही में अदा की। दूसरी नमाज जनाजा देवबंदी आलिम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई। यानी कायद आज़म का जनाजा मजहबी रवादारी का नमूना था। अब सवाल ये है कि कायद के सफ़र के आगाज़ से और इस दौरान रूनमा होने वाले वाक़यात क्या सिर्फ इत्तफाकात हैं? बानी पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट के रास्ते में कई घंटे तनहा एक सड़क पर पड़े रहे। क्या इनके अमले को एहसास नहीं था कि किसी को इत्तला दें?
कर्नल इलाही बख्श ने कायद के साथ बीते अय्याम और इनसे जुड़े हर वाक़े को अपनी किताब में महफूज किया। इस किताब को लेकर असम्बली में बहुत हंगामा हुआ। मियां इफ्तिखारुद्दीन ने सख्त सवालात किए, यहाँ तक कि इनकी किताब पर ही पाबंदी लग गई। इनकी मौजूदा किताब हज़फ शुदा है। सन 1952 में हुकूमत पाकिस्तान ने कायद की सरकारी सवानहयात लिखवाने का फैसला किया। इस सिलसिले में हेक्टर बलीथों की खिदमत हासिल की गई, लेकिन फातिमा जनाह ने इस बरतानवी नावल निगार से किसी किस्म का ताबन नहीं किया। फातिमा जनाह की अपनी किताब माई ब्रदर इसी का जवाब थी, जो सन 1955 में शाया हुई, मगर इस पर पाबंदी लगा दी गई। ये किताब अब सेंसर शुदा ही शाया होती है, लेकिन इसकी भी कोई कापी ढूंढना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। ताहम ये भी एक तलख हकीकत है कि जिन्ना से इनकी ज़िंदगी में ही बेवफाई करने वाले लियाकत अली खान भी इनकी वफ़ात के बाद ज़्यादा अरसा न जी पाए और कत्ल कर दिए गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।